हेलो फ्रेंड्स। सो ये जो वीडियो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द 25 सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। और आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसमें कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग डिफरेंट variety of the questions. The first is the oblique projectile motion. Oblique projectile motion है मतलब कि हमारा normal projectile. The second is the horizontal projectile, मतलब एक height से आप एक कोई object को throw करो. The third is the inclined projectile. Okay, आपके पास एक basically kind of inclined plane है और आप एक object को either bottom से या तो इंक्लाइन प्लेन से, दोनों में से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे. द ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द हाइट. यहाँ पे क्या होगा कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, वहां से आप कोई चीज को थ्रो करो. कोलिजन बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड द रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने हमारा जो मटेरियल है दैट इज अ पीआई वॉल्यूम वहां से लिए हैं, 25 सिलेक्ट करे हैं. ओके, जब आप ये क्वेश्चंस एक बार लगाओगे है ना, तो आपका बोल सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन काइंड ऑफ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना. हर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन आपके सामने होगा यार, आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो. आप वहां पे चाहिए तो वीडियो को पॉज करो. वीडियो पॉज करने के बाद उसके बाद है ना, आप देखो कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ है ना, सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा. ओके, क्विकली स्टार्ट करते हैं यार. सेशन थोड़ा क्विक करेंगे, ओके, क्योंकि अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें रफली 1.5 से 2 मिनट का टाइम हमारे पास रहता है. यस, यू विल एग्री दैट. ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे. दिस इज द क्वेश्चन 1 कि ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u इज अ पैराबोला व्हिच इज गिवन बाय. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन. अब यार अगर आप ध्यान से देखो है ना, अगर आप ध्यान से देखो कि 4 ऑप्शन है और हमें ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना है. यस और नो? ओके, 4 क्वेश्चन है और हमें ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, तो उसके लिए अगर आपको पता हो कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी which is y equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. This is the equation of trajectory. यार ये आप याद करो, यहाँ पे अगर आप थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, you will get the direct answer. The answer is y equal to minus gx square upon 2u square. अगर आप चेक करोगे ना तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. अगर आप देखोगे ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास है ना कि x और y प्रोजेक्टाइल के एट अ टाइम गिवन है, व्हिच इज x इक्वल टू at एंड y इक्वल टू bt स्क्वायर प्लस ct. और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड आफ्टर इट इज फायर्ड. ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी फाइंड करना है व्हिच इज नथिंग बट द स्पीड. पॉज करो वीडियो को और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करो. इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास x है और हमारे पास y है, तो सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव लोगे. ओके, x का डेरिवेटिव लोगे, at का डेरिवेटिव a हो जाएगा. जब हमारे पास y है और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो bt स्क्वायर का 2bt प्लस ct का डेरिवेटिव c. उसके बाद आप टाइम सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि उन्होंने बोला t इक्वल टू 1. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 1 तो यू विल गेट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. हाँ कि ना? तो ये सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे ना बच्चा, तब जाके आपको आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2b प्लस c द होल स्क्वायर. द करेक्ट ऑप्शन इज a. ओके, देखो यार क्वेश्चन किस तरह से करने हैं. ओके, मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री थ्रो करते हो और आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है व्हिच इज h इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a इज टू b. ओके, EMCET का क्वेश्चन है, G आपको 10 लेना है. ओके, एज यूजुअल वीडियो को पॉज करो. चलो,
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले आपके पास अगेन यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन यूज हुआ है बच्चा। ओके, और मैंने यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखोगे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कंपेयर किया है विद ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। सो ए बन जाएगा टेन थीटा, बी बन जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट है, और ए बाई बी करोगे तो आपके पास एक्चुअली में फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यार ये तो रेंज का फॉर्मूला है, यू आर बेसिकली प्रोवाइडेड, और आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट मिल गया कि जब भी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ए टू बी इज ऑलवेज रेंज। क्या होता है? रेंज। तो रेंज के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। चेक करो, हमने सॉल्व किया है, आंसर मिल जाएगा 40/1। समझ में आया यार? ओके, तो देखो यार, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो जो जो शॉर्टकट हम मिलते जा रहे हैं वो भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, वेरी गुड यार। Moving to the next part. Okay, moving to the next part. There is a body of mass m which is thrown upwards at an angle theta with the horizontal. Okay, while rising up the velocity of the mass after t second. Okay, अब देखो यार, यहाँ पे हमें एक चीज नोट ये करनी है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल में थ्रो करोगे विद द वेलोसिटी v एंड एंगल थीटा, तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। यस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपको टिप पे होने चाहिए। तो जैसे ही ये कंसेप्ट पता चल गया, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। Vx इक्वल टू ux, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, सो Vx इक्वल टू ux। Vx equal to ux, which is u cos theta, and Vy equal to uy minus gt, which is u sin theta minus gt. ओके, तो जब ये दो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और आपको अब थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाना पड़ेगा जहां पे आप वी वाई को क्या करोगे? ब्रैकेट को ओपन करते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाओगे तो फाइनली यू विल गेट आंसर एज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस समथिंग। This answer is matched in option number C. Okay, so I hope आपको ये question समझ में आया हो, yes or no? ठीक है, moving to the next question. Okay, देखो, this is a very very good question. A particle is projected with velocity 2 root gh at an angle 60 degree to horizontal, so that it just clears the two walls of equal height h which are at a distance 2h from each other. देखो यार, ये क्वेश्चन को मैं आपको फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल बिटवीन दीज टू वॉल्स। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए कि दो h के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो तुरंत आएगा सर 2h। जो डिस्टेंस है क्या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है? तो आप बोलोगे हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डोंट यू थिंक डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू टाइम करोगे? अरे सर ये तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर दैट x इक्वल टू ux इनटू t, अगेन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। सो x के बदले डालोगे 2h, ux के बदले डालोगे u cos थीटा, t तो t दिया है, t ही तो फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, you will get answer of t as 2 under root of h by g. चेक करो कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो वी आर ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिस इज अ ग्राफिकल क्वेश्चन, ऑप्शन सी में दिख पा रहा हूं कि ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, और आपको बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास Vx है, हमारे पास Vy है, हमारे पास x है और हमारे पास y है, और अगर मैं चारों की ग्राफ बनाऊं तो इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। मैं चाहूंगा कि यार ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका मैथ्स के साथ काफी रिलेट करेगा, आपको बताएगा कि
ये स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोला होता है, क्या होता है, बराबर। सबसे पहले है कि आप इसके इक्वेशंस लिखो। इफ यू कैन सी क्लोजली देन मैंने यहाँ पे चारों के चारों इक्वेशन लिखे हुए हैं। देखो Vx इक्वल टू ux, यू नो दैट अभी लास्ट दो क्वेश्चन में हमने करा Ax इज 0, Vy इक्वल टू uy माइनस gt, x इक्वल टू uxt, y इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। खत्म। पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तीसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, चौथा ग्राफ पैराबोला। तो अगर चारों ग्राफ में से 3 तो स्ट्रेट लाइन है और एक क्या है, पैराबोला। सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये पैराबोला है या नहीं? अगर x या y दोनों में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर का कोई टर्म है, किसी एक पे ऊपर स्क्वायर का कोई टर्म है, तो वो पैराबोला बन सकता है। लाइक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4by। आई थिंक अब मैथ्स में एक चैप्टर है कोनिक्स, जहाँ पे आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। ओके या तो फिर ब्रिजेश सर हमारे जो मैथ्स JEE में थोड़ा सा वो आपको आइडिया भी देंगे उनके नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट। ओके सो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि 3 तो स्ट्रेट लाइन है और 4th वन इज अ पैराबोला, बराबर। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब स्लोप भी हमें देखना है, क्योंकि ऑप्शंस में वो लोग स्लोप के साथ भी खेले। तो अगर आपको अच्छे से समझ गया है तो देखो मैंने हर एक का ग्राफ बनाया है। इसका ग्राफ अगर चेक करोगे Vx इक्वल टू ux का, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। Vy इक्वल टू uy माइनस gt अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव स्लोप है। x इक्वल टू uxt इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। खत्म यार। अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट AIEEE का क्वेश्चन है, a boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be on the ground? Okay. Now ऐसे क्वेश्चन के लिए इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। सो अगर डायग्राम आप बनाओगे तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा, चेक करो। द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। आपको एक शॉर्टकट दूं, एक आपको टिप दूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इन y डायरेक्शन। और अगर कभी भी आपको रेंज फाइंड करना है तो आप यूज करो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इन x डायरेक्शन। याद रखना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप। यार ये क्वेश्चन में आपको पहले y इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे y जो रहता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो टेक्निकली जब बॉल ऊपर से नीचे जाएगा ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, इसलिए मैंने -10 दिया। uy इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, पर वो तो अपर डायरेक्शन में, इसलिए वो पॉजिटिव लिया। देखो हर एक के पीछे लॉजिक है, हर एक के पीछे कंसेप्ट है। योर कंसेप्ट शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। सॉल्व करो, यू विल गेट TA का आंसर 2 सेकंड, और रेंज फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.3 मीटर। और वहीं पे दिक्कत है क्योंकि 17.3 मीटर ऑप्शन में नहीं है। सर होता है ऐसा? होता है। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर के JEE के क्वेश्चंस करे हैं, आपको पता चलेगा कि कभी ना कभी ऐसा कोई पेपर आता है जहां पे एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही होता है। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको समझ में आ गया कि मेरा आंसर करेक्ट है और 4 ऑप्शन में वो मैच नहीं कर रहा, तो नियरेस्ट ऑप्शन को मार्क करो। मेरे पास नियरेस्ट ऑप्शन 8.84 है तो मैं उसको मार्क कर दूंगा अभी के लिए। तो अब लोगे सर पर मैंने तो 5.2 किया। तो देखो अगर क्वेश्चन में गलती एग्जामिनर की है, दैट इज NTA की है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं।
ऑब्वियसली उसके बाद चैलेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ये सारी चीजें प्रोसीजर है, कब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर मेरा बोलना क्या है कि आपको अगर पता चल गया कि क्वेश्चन में गलती है तो उसको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, कोई भी ऑप्शन मार्क करो, यू विल गेट द मार्क्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्वेश्चन का आंसर हम ला सकते थे, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको खुद को करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते, हियर इट प्रॉपर्ली। Okay, hear it properly. How far from the throwing point will be the ball be at the same height that of the building? मतलब अब बॉल आपको ग्राउंड पे नहीं चाहिए, बॉल सेम हाइट पे चाहिए। ओके मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेंज का फॉर्मूला यूज करना पड़ता, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करो और बताओ फिर ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा। मैं नहीं बता रहा, आप खुद से ट्राई करना, यू गेट द करेक्ट आंसर। ओके तो देखो यार, गलतियां होती है और हम इंसान हैं तो गलती होने वाली है। ओके सो लेट्स, तो ऐसा नहीं चढ़ नहीं जाना, अरे सर ऐसा कैसे पूछ लिया, नहीं। ओके काम कंपोज्ड एग्जाम में कोई बात नहीं, नियरेस्ट आंसर को आप क्या करोगे, मार्क करोगे। ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। 1 second after the projection, a stone moves at an angle of 45 degree with the horizontal, and 2 seconds after projection, it moves horizontally at an angle. Okay, अब कुछ समझ में नहीं आया सर, एक क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे। 1 सेकेंड प्रोजेक्शन के बाद एक स्टोन है जो 45 डिग्री पे है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे। 2 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, फिर एट एन एंगल बोला। सर तो सर क्या क्वेश्चन है, बात सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में इश्यू है, समथिंग इज मिसिंग। चलो अगेन देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, ओके हमें थोड़ा सा इसको मतलब उसका जो इतने सारी प्रैक्टिस करी होनी चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि 1 सेकंड के बाद स्टोन 45 डिग्री बना रहा है, 2 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का क्या था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब स्टार्टिंग का एंगल, जब जो एंगल पे ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया। अरे सर ये पूछा था, हाँ ये पूछा था। देखो यार लॉजिकली सोचे, अगर 2 चीज उन्होंने प्रोवाइड करी है तो कौन सा एंगल बच सकता है, एक ही, दैट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। अगर ये समझ गया तो आपके सामने सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। अगर आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 सेकंड के बाद एक पॉइंट लिया है जहाँ पे 45 डिग्री पे बनाया है, 2 सेकंड के बाद बी पॉइंट लिया है जहाँ पे मैंने उसको हॉरिजॉन्टली बनाया है। ओके यहाँ पे पहले तो कंसेप्ट लगाना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ये कंसेप्ट लगाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये कंसेप्ट से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके Vx ओके इक्वल टू Vy, क्योंकि Vx इज V cos 45, Vy इज V sin 45, ठीक है। अप्लाई करो, उसके बाद आप पॉइंट बी के लिए भी अप्लाई करो। ओके सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होगा। ओके देखो दोनों चीज को यूज करके आपको ux मिलेगा, आपको uy मिलेगा, क्योंकि उसी से आपको tan थीटा मिलेगा विच इज uy अपॉन ux विच इज tan इनवर्स ऑफ 2। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो। ऐसे ही थोड़े ऑफ बिट क्वेश्चन JEE नीट में पूछे जाते हैं। ओके चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो सम वेलोसिटी, आपको वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल हाइट के साथ ग्राफिकली प्लॉट करना है। अब है ना, आप इस चीज को लॉजिकली सोचो। ओके एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल देखो उन्होंने बोला एंगल प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी या मिनिमम होगी, सोचो। फ्री फॉल होता तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती, पर ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी 0 बट हॉरिजॉन्टल रहेगा।
तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी बच्चा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। एनी ग्राफ जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, चेक करो। बी में जीरो है, सी में बढ़ रही है, गड़बड़ है। बी में जीरो है, एक ही ऑप्शन है ए। दिस क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता, इसमें कुछ और नहीं चाहिए, ना कैलकुलेशन, नथिंग, प्योर CS, काउंटर स्ट्राइक नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, फिर भी मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो आप एक बार थोड़ा सा रीड करोगे तो समझ में आएगा। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यार बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एंड मजे भी आ रहे होंगे। ओके, तो आप लोग मेरे साथ ये चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हो। ओके, और ऐसे हम और भी डिफरेंट सेगमेंट, हमारे डिफरेंट वीडियोस लेके आने वाले हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड साइमल्टेनियसली विद द स्पीड अलग है, एंगल भी अलग है। ओके, और इन द सेम डायरेक्शन है। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम टिल बोथ ऑफ देम स्ट्राइक द ग्राउंड इज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि वेलोसिटी अलग, एंगल्स अलग। ओके, एंगल्स अलग है, पर आप बोलोगे सर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है सर, 30 + 60 90, तो रेंज सेम होगा ना? रुको, वेलोसिटी सेम है क्या? तो रेंज अलग होगा। देखो यार, है ना, बहुत मुझे पता चल गया था कि आप शायद इस बारे में सोच रहे होंगे। ओके, पर अब क्वेश्चन ये होगा कि सर तो अब क्या करें? कुछ नहीं बच्चा, पहले तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अगेन यहाँ पे एक हिंट देता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए ऑलवेज आप UX और UI दोनों का फाइंड करो। ओके, तो चलो लेट अस फाइंड UX एंड UI। दोनों UX और UI फाइंड करें तो आपको पता चला कि यार सर पार्टिकल A एंड पार्टिकल B का UI सेम है, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A एंड B is in Y direction is 0. Sir, तो maximum distance between two of them will be the range का subtraction. This is the beauty of the question. See, this is a question जो आपको रिलेटिव के कंसेप्ट से करना था। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका अगर कोई भी एक डायरेक्शन में, ऐसे समझो, आपका कोई भी एक डायरेक्शन में ओके रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है वो आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फूड फॉर थॉट। ओके, फूड फॉर थॉट। मान लो कि अगर यहाँ UI सेम नहीं होता तो क्या करते? सोचो, ठीक है, और हम लोग को बताओ कमेंट में। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, हम यहाँ तक टिके हुए हो और ये चीज मेरी सुन रहे हो, तो बताना कि अगर UI इक्वल यहाँ पे है, उसके बदले नहीं होता तो क्या करते? पहला केस, मतलब UI इक्वल नहीं है पर UX इक्वल है तो क्या होता? दूसरा केस, UX और UI दोनों इक्वल है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करते? या टफ होता, इजी होता? व्हाट शुड हैव बीन द अप्रोच? ओके, गिव इट अ ट्राई और हम लोग को कमेंट में बताओ। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज कि एक पार्टिकल को आप वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हो और दूसरे को आप 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो, दोनों सेम हाइट पे रीच करते हैं, क्या बात है? तो रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू A ऑफ टू B, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है सर, इस केस के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा? तो बेसिक, देखो यार, हम पूरा डायग्राम नहीं बनाते पर थोड़ा बेसिक डायग्राम बना सकते हैं, बराबर? तो पहले तो ओके अज्यूम करो कि दोनों का कैपिटल H सेम है ना? तो यार यहाँ पे आपको H को यूज करना है, क्योंकि H सेम है ना, तो H को यूज करना है। दूसरे के लिए तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम एंड का, U² sin² θ/2g। पहले के लिए आप यूज कर लो आपका सिंपल फंडा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझा? इन द फर्स्ट केस Ke इक्वल टू mgh,
अच्छा, MDH मसाले की बात नहीं कर रहा है, MGH की बात कर रहा हूँ। दूसरे के लिए यूज करो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वहां से हाफ M U स्क्वायर कैलकुलेट करो, दोनों का रेशियो लो, यू विल गेट आंसर इज 1:2। चेक करो आपका सही गया नहीं गया। सो ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को वर्क पावर एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, इस बार हम लोग को रेंज दिया है, वेलोसिटी दी है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन फाइंड करना है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? सिंपल, रेंज दिया है तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ भाई, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है बच्चा, ये आप खुद कर लो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो क्या आप डायरेक्ट ऑप्शन से बता सकते थे? पहले में कॉस, दूसरे में कॉस, तीसरे में तो कुछ भी नहीं, चौथे में साइन। रेंज के फॉर्मूला में क्या आता है? ओ सर, साइन ही तो आता है। यस, यू आर करेक्ट, you are absolutely correct. Okay, so this was a question. Next is, if for a given angle of projection the horizontal range is doubled, the time of flight becomes. Okay, रेंज को डबल कर रहे हैं और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, बराबर? ओके, तो पहले तो रेंज का फॉर्मूला देखो, वहां से u में रिलेशन लाओ और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी, उसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट डालो जो आपने रिलेशन फाइंड किया है। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा √2 टाइम्स t। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। बच्चे खुश मत हो जाना, मुझे पता है रिलेशन नाम सुन के आपके चेहरे पे अभी जो स्माइल आई होगी, वो स्माइल JEE और नीट के लिए अभी है ना, अपने आप को ये सब मोह माया है। ओके, उस पे मत लेके जाओ, ध्यान आपका यहाँ रखो, ठीक है? ओके, चलो, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14, वेरी 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 गुड। ओके, क्वेश्चन 14 में क्या किया है कि हमारे पास है ना एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आप समथिंग वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री से लॉन्च कर रहे हैं। दूसरे प्रोजेक्टाइल को आप एक सर्टेन रेंज, जो पहले रेंज है, पहले बच्चे का या बच्चा क्या, पहले प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वहां से उल्टे डायरेक्शन में लॉन्च कर रहे हो। ओके, तो आपको दूसरे प्रोजेक्टाइल को, पहले प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब इंटरसेप्ट करवाना है। तो दूसरे प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो करोगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ओके, अगेन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और ट्राई करो। डायग्राम बना दिया है एंड आई थिंक इट इज प्रीटी मच, जिसको क्लिक हो गया था कि यहाँ पे सर अगर दोनों एक साथ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो द टाइम ऑफ असेंट शुड बी इक्वल। अरे बाप रे सर, इतना इजी क्वेश्चन? यस, इतना इजी क्वेश्चन। टाइम ऑफ असेंट ऑफ A शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट ऑफ B। अप्लाई करो, यू विल गेट आंसर। वेस्ट बंगाल JEE, ऑप्शन देख के, मतलब क्वेश्चन रीडिंग किया, ऑप्शन देख के ऐसे गुजराती में एक टर्म है, हांजा गगड़ी गया सर, एकदम ऐसे दक दक होने लगा सर, क्या दिया? क्रिकेट बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, ओके, और क्रिकेट बॉल एक सर्टेन हाइट पहुंचता है H1 और H2 एट टाइम T1 एंड T2, और जो हाइट से बॉल को थ्रो किया गया वही हाइट पे दूसरा फील्डर उसको कैच कर लेता है। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है बस। अब इसमें अननेसेसरी थिंग क्या है? प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से थ्रो किया और दूसरे हाइट पे गया सर, ये हाइट वाला क्वेश्चन है ना, फालतू, सिंपल, कुछ नहीं। एक प्रोजेक्टाइल है, सिंपल प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, टाइम T1 में H1 पे पहुंचता है, टाइम T2 में H2 पे पहुंचता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो फाइंड करना। ओके, टू टेल यू फ्रैंकली, ये क्वेश्चन अगर मुझे JEE में आता और मैं ये पेपर अटेम्प्ट करता तो मैं शायद ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखता। क्यों? इंट्यूशन। सम क्वेश्चन में आपको एक इंट्यूशन होगा कि शायद यार सर इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है,
और अगर आपको जो बच्चों को ये इंट्यूशन अभी आ गया ना, तो मैं बोलूंगा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो इट इज अराउंड 2 पूरे पेज का सॉल्यूशन। जस्ट सी, टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं ना, सच बता रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मुझे पता है 2u sin थीटा बाई जी। मुझे आंसर में h1 t1 t2 h2 लाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, u और sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है somehow। तो करूंगा कैसे? इसके लिए 2 इक्वेशन लिख दिया है, h1 इक्वल टू u sin थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, h2 इक्वल टू, समझिए वहां से साइमल्टेनियस सॉल्व करके आप g का वैल्यू फाइंड करो। वो g को आप यूज करोगे t टू u sin थीटा बाई जी। उसमें ही अगर आप देखो इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने इक्वेशन 4 बनाया है, चेक करो। वहां से मैं u sin थीटा लाया, u sin थीटा अब मुझे मिल गया, वो मैंने t इक्वल टू 2u sin थीटा में डाला। जस्ट सी, उसके बाद तो मैथ सी। मतलब ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम JEE की भाषा में ट्रैप क्वेश्चन बोलते हैं। ट्रैप क्वेश्चन का मतलब है कि इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा और आपका रैंक धड़ाक से नीचे लाएगा, बिकॉज इसमें टाइम बहुत जाने वाला है। बेटर है इसको आप एलिमिनेट करो, मत करो, और लास्ट में अगर बहुत टाइम है और आपको लग रहा है तो आप अटेम्प्ट करो, ठीक है? ओके, ट्राई करना यार इसको। मैंने वैसे तो पूरा सॉल्यूशन लिखा ही है, ओके? तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके शांति से देख सकते हो। और मैथ्स है, सच बताऊं तो और कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको कोई चीज ना समझे तो आप कमेंट में भी कर सकते हो कि सर इसका और एक बार आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो क्या, है ना? चलो, सो दिस वाज अ क्वेश्चन 15 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर क्वेश्चन 16 आप रीड करोगे ना, तो वहां पे पूछा है कि हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है एट अ मैक्सिमम हाइट। सर एंगुलर मोमेंटम, ये वर्ड नहीं सुना लग रहा। टू टेल यू फ्रैंकली, अगर आप 12th में हो तो आपने सुना होगा, अगर आप 11th में हो और आपका रोटेशनल डायनामिक्स हुआ है तो आपने सुना होगा, पर अगर आप जस्ट काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें और आप प्रोजेक्टाइल पे पहुंचे हो तब दिक्कत आ सकती है, तब आपको दिक्कत आ सकती है। इतना बता देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज एल वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है mv वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ओके, तो अगर आपको ये कंसेप्ट के बारे में इतना आइडिया नहीं है तो मेरा सजेशन है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, सर्च करो, थोड़ा सा रीड करो। कैसे फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेथड दिया है, देखोगे मैंने फॉर्मूला लिखा है, एल वेक्टर इज mv वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स पता होगा, mvr sin थीटा। ओके सर, अगर आप O पॉइंट को A के साथ ज्वाइन करो, ओके, मुझे A पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू O, ये क्वेश्चन। ओके, तो देखो A पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो बोलोगे सर वेलोसिटी इज v cos थीटा। परफेक्ट। इट इज अबाउट व्हाट, कि आपको क्या करना होता है कि जो है ना, ध्यान से सुनना जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। मान लो A पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू O, तो आप O और A को ज्वाइन करो, ठीक है? अब A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और O से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? और आपको जो वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा, ना, वो आपका r sin थीटा हो जाएगा इस केस में। चेक करो, क्लियर हुआ? mvr sin थीटा इन दिस ट्राइंगल OA, और इसको अगर मान लो नीचे वाले को B लो तो OAB में थीटा इज बेसिकली, आई थिंक यू विल एग्री के वो हो जाएगा r sin थीटा। सो r sin थीटा इज बेसिकली योर कैपिटल H। समझा?
वो कैपिटल एच आपका हो जाएगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि कैपिटल एच इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। गॉट इट? समझा है? ये समझ गया तो बच्चा सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, एंड वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देन आई थिंक यू शुड गेट द आंसर। क्या आंसर है वो मैं आपके लिए छोड़ू, क्या आंसर होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करके एम वी कॉस 45 इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को सॉल्व करके आप देखो कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, JEE मेंस का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन। From a tower of height of h, a particle is thrown vertically upwards with a velocity u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by to reach the highest point of its path. JEE NEET, specifically JEE की एक आदत है क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे फॉर्म करना कि क्वेश्चन में बच्चों को घुमा दे। ब्रेक करो, रीड करो और फिर समझो। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में करूँ तो देखो, मैंने यहाँ पे ग्राफ में भी बताया, एक हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँ तो वो जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, वो टाइम t2 है, और वहां से मतलब वो हाइट से पूरा थ्रो करने के बाद जब नीचे जाएगा ना, वो टाइम t1, तो t1 इज n टाइम्स t2, खत्म। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, 0 इक्वल टू u माइनस जी टी टू, तो वहां से t2 मिल गया। t2 मिला तो t1 इज इक्वल टू n t2, तो n u बाई जी। क्वेश्चन हो गया, हो गया, क्योंकि अब अप्लाई करोगे y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई के बदले माइनस एच। सर माइनस एच क्यों? डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए माइनस एच। यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर डाल दो, t1 के बदले एन यू बाई जी। फिर तो मैथ्स है, और मैथ्स तो आप करना पड़ेगा। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, सुना है ना? ओ सुना होगा। सब्स्टिट्यूट करो और फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इस क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मैक्सिमम हाइट h1 को t1 सेकंड में पहुंचता है। दूसरा है 2m, एंगल थीटा है, वेलोसिटी v2 है, h2 पहुंचता है, t1 इक्वल टू 2t2, देन रेशियो h1 बाय h2 क्या होगा? ओके, ठीक है, गिव इट अ ट्राई, क्वेश्चन रीड करके अच्छे से करना। ओके, यहाँ पे फ्री फॉल एट द सेम टाइम प्रोजेक्टाइल, दोनों चीज को यूज किया है। एक मेथड मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से किया है। अगर आप देखोगे LHS मेथड इज अ एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। RHS मैंने जहाँ पे ब्रैकेट में सेकंड अप्रोच लिखा है, विच इज अ वेरी स्मॉल अप्रोच। यहाँ पे आप क्या करो कि पहले तो है ना, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो h का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद एक बार थीटा 90 डालो और एक बार थीटा थीटा लो, और फिर h1 हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2g और h2 हो जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बस उसके बाद क्वेश्चन आपका बन जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके, तो सेकंड अप्रोच इज मच बेटर अप्रोच कंपेयर टू द फर्स्ट अप्रोच। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। ओके, आंसर है 4:1, गिव इट अ ट्राई। ओके, 4:1 आपका आता है या नहीं आता है? ओके, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ओके, अगेन सेकंड अप्रोच में हिंट दिया है, उसके आगे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला वहां से आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे पर आंसर आ जाना चाहिए। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ना जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे हैं ना, ये जैसे परसेंट आता है ना, तो बच्चे बौखला जाते हैं, सर परसेंटेज वाले क्वेश्चन ना बनते। तो यार एक चीज समझा देता हूँ। ओके, जब भी आपको दिक्कत हो ना परसेंटेज में, तो आप वैल्यूज ले लो। जैसे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 10% बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो, मैं तो वैल्यूज से नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ, जो वैल्यूज होती है नॉर्मल जैसे देते हैं वैसे। पर आप चाहो ना तो आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लाइक 100। मैक्सिमम 100 था, 10% से इंक्रीज किया तो 110 हो गया।
चलेगा चलेगा। परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो याद रखो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम इंटू 100 इज योर परसेंटेज इंक्रीज। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले तो देखो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, नाउ h डैश इक्वल टू 1.1 टाइम्स h। कैसे? 10% का इंक्रीज करो, मैंने बोला ना 110 बाई 100 1.1 आएगा। सब्स्टिट्यूट करो तो आपको u1 में एक रिलेशन मिलेगा, u1 स्क्वायर इक्वल टू 1.1 टाइम्स u स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.05 आएगा। ओके, 1.05 आने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 2u sin थीटा बाई g एंड सो ऑन। ओके, और डेल्टा वेल्टा करके आप फाइंड करो तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देखो किया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक मैं चाहूंगा कि आपको एक थोड़ा सा एक टिप दूं। अगर h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो आपको u मिला 1.05, u1 इज 1.05 u। मैं इसको देख के बोल सकता हूं कि आंसर 5% आएगा, समझा? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, आगे जाके है ना परसेंटेज वाले क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। ओके, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। सर दो क्वेश्चन एक साथ, देखो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है और चेक करो JEE मेन 2013 का क्वेश्चन क्या वापस एक बार 2015 में कोई दूसरे ही कॉलेज की एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर। मैं इसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा हिंट दूंगा। वेलोसिटी I वेक्टर मतलब इसका ux इज 1, uy इज 2। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए यार। u cos थीटा 1 है, u sin थीटा 2 है, और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन कैसे लिखना वो आपको पता है। बस मैं नहीं बताऊंगा, करो, आंसर आपका ए आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है कि आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन यार, काफी सिंपल। यू कैन यूज द डायरेक्टली h इज दिस, t का स्क्वायर करो तो यू गेट द डायरेक्ट आंसर। ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2u साइन थीटा बाई g का स्क्वायर। नहीं बताने की जरूरत, मुंह बोली क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए अगेन। ओके, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट बन जाते हैं JEE। ओके ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन एकदम ऐसे। AIPMT 2014 मतलब कौन सा? नीट। ओके, अगर आप देखो तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द अनदर प्लेनेट और वेलोसिटी दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को जब आप करो तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज है जिसका यूज किया है कि रेंज जो है यहाँ पे इक्वल है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इट फॉलोज द सेम ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल। ओके, बस यार आप रेंज को इक्वल कर देना बच्चा, आपको G डैश मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लंबा है तो डरावना लगेगा, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप देखोगे अगेन ये AP EAM CET का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्या है कि अगेन इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन रखने का वन ऑफ द रीजन ये था कि अगर ये क्वेश्चन आपको कितना पहले वाले से रिलेट कर पाओगे। ऐसा क्या सेम क्वेश्चन हमने किया क्या? दिस इज द सेम रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन।
अरे सर, इसमें भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम होगा वो x डायरेक्शन का ही होगा। यस और नो? डिस्टेंस क्या होगा? x डायरेक्शन का ही होगा। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यार ये क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन एक्चुअली में AIEEE का है। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली में AIEEE का है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर द टू एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। तो तुरंत ये लाइन से समझ में आ जाएगा कि सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। हाँ, θ1 + θ2 = 90 डिग्री, यही तो हिंट है। अप्लाई करो T1 एंड T2, 2u sin θ/g, दूसरे में 2u sin 90 - θ/g, दैट्स इट। अप्लाई करो, देखो मैंने सॉल्व किया है, और वहां से आपको समझेगा कि व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू टाइम ऑफ लाइट यू गेट द सेम फॉर्मूला एज द रेंज, मतलब सिमिलर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो T1 × T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से और एक बार ट्राई करो, देखो, आई विल बी वेरी मच श्योर जो मैंने बोला वो आपको समझेगा। और AIEEE इज बेसिकली नाउ JEE मेंस। आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, है ना? AIEEE ही हमारा अभी क्या है यार? JEE मेंस है। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। सर मैं वही सोचा था कि इंक्लाइन तो आया नहीं, बहुत बड़ी बड़ी फेंके थे, इंक्लाइन है, इंक्लाइन कहाँ? इंक्लाइन आ गया, इंक्लाइन। ओके, हमें फाइंड करना है कि अगर आप एक इंक्लाइन पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो कितने टाइम पे वो B पे पहुंचेगा। तो डिस्टेंस, मतलब वो टाइम t है, तो डिस्टेंस AB कितना होगा वो फाइंड करना है। ओके, इसको करने के लिए, है ना, आप चाहो तो दो मेथड से कर सकते हो। एक लॉन्ग कट मेथड है, मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूंगा। ओके, शॉर्टकट मेथड ऐसा है कि चूंकि B पॉइंट है ना, अगर आप अज्यूम करो कि ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है ना, अगर ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते, तो उसके लिए आप क्या करते कि आप पहले तो UX फाइंड कर लो। UX मिल गया, उसके बाद AC दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, x = UX × t। तो U आपको मिल चुका है UX दैट इज U/2, तो आप डाल दो तो x मिल जाएगा U/2 × t। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC मिल गया। अब ट्राइंगल ABC में आप cos 30 अप्लाई करो। नाउ cos 30 इज x/AB, तो AB क्या मिल जाएगा? x/cos 30। खत्म, हो गया, इतना इजी। हाँ, अगर चाहो तो आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना सकते हो। यहाँ पे ट्रिक ये था कि आप जो x और y एक्सिस कंसीडर करो ना बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल x और हॉरिजॉन्टल y। और अगर आपने अपने क्लासेस में कहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे होंगे वहां पे देखा होगा, तो नॉर्मली जब इसका डेरिवेशन करवाते हैं तो ऐसा x और ऐसा y लेते हैं। सो इंक्लाइन में x लेते हैं। यहाँ पे वही क्या था, ट्विस्ट था, आप इसको x लो, इसको y लो, नॉर्मल, तो ये क्वेश्चन इजी हो। ओके, सो अगर आपको ये पार्ट समझा हो तो बेसिकली यार यहाँ पे हमारे 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करे मैंने। ओके, आई नो हो सकता है कि शायद आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट गया, पर देखो मैंने हर चीज का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको रेफर करोगे तो समझ में आएगा। मैंने ये वीडियो लाने का हमारा एक ही इंटेंशन था कि आपको कभी भी कोई चैप्टर रिवाइज करना हो, जैसे प्रोजेक्टाइल रिवाइज करना है, तो आपने सिनॉप्सिस रीड किए और आपको क्विकली कभी कुछ देखना है कि अच्छे क्वेश्चंस कवर करने हो, सारे वैरायटी कवर हो, तो आप ये वीडियो को देख के एक अपना काइंड ऑफ रिवीजन कर सकते हो। हम ऐसे वीडियो और लेके आने वाले हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस के। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप हम लोग को कुछ कमेंट कर सकते हो कि हम कैसे आपको और हेल्प कर पाए। ओके, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, हम लोग को जेन्युइनली अच्छा लगता है, कमेंट करो। अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप जेन्युइनली कमेंट कर सकते हो कि हम क्या इंप्रूव कर सकेंगे। हम जेन्युइनली डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इंप्रूव। दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच, विल मीट सून। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। टाटा।